एटम माइंस को लेकर दुनिया की चिंता ईरान को लेकर भी है, क्योंकि ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को किसी भी सूरत में आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया है। आपसे थोड़ी देर पहले वियना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें ईरान के एटमी प्रोग्राम वाले इशू को एड्रेस किया गया। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर IAEA के चीफ राफेल ग्रोसी का सनसनीखेज बयान आया है। ईरान ने न्यूक्लियर साइट्स में कई कैमरे बंद कर दिए हैं। अभी तक IAEA के 27 सर्विलांस कैमरों को बंद कर दिया गया है। ईरान की कई अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट्स एक्टिव हैं। 3 अंडरग्राउंड साइट्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ईरान के पास भारी मात्रा में एनरिच्ड यूरेनियम मौजूद है। ईरान के पास क्रूड परमाणु बम बनाने की तकनीक। ईरान के एटमी प्रोग्राम पर इजराइल की यह फाइनल वार्निंग। ईरान के खिलाफ ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल करेंगे, PM बेनेट ये कह रहे हैं। यानी अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपको नहीं लगता है कि आज दुनिया का फोकस यूक्रेन से शिफ्ट करके इजराइल वर्सेस ईरान पे ज्यादा नहीं होना चाहिए? क्या प्रेसिडेंट बाइडेन को चीन और रशिया के अलावा ईरान और इजराइल के बीच में पीस एकॉर्ड को लेकर नहीं सोचना चाहिए? और अगर वो इजराइल को नहीं बोल रहे हैं तो उस छोटे से मुल्क के पीछे कौन है वो बड़ा जीनी? कहीं अमेरिका तो नहीं? क्या ईरान की एटम माइंस तैयार हो चुकी हैं? क्या ईरान ने अपना परमाणु प्रोग्राम पूरा कर लिया है? क्या ईरान दुनिया की सबसे नई एटमी ताकत बन गया? दुनिया में भय है, इजराइल और ईरान के बीच जंग तय है। जो लोग इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच वॉर को ही फाइनल पिक्चर समझ रहे हैं, वो ये जान लें कि ये एक थ्रिलर है, क्योंकि जंग का दायरा मिडिल ईस्ट तक भी बढ़ने के पूरे आसार दिखने लगे हैं। इजराइल और ईरान के बीच वॉर का ग्राउंड तैयार हो चुका है। ना ईरान रुकने को तैयार है, ना इजराइल पीछे हटने को। वजह है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, एटम बम बनाने की जिद, उसका जुनून। तेहरान से ऐसा सिग्नल आया कि दुनिया भर में जबरदस्त रिएक्शन हुआ। वियना में अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। यहीं पर UN से जुड़ी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA ने चौंकाने वाला बयान दिया है। IAEA के चीफ के मुताबिक ईरान अपनी न्यूक्लियर साइट से कैमरे हटा रहा है। कल तक सिर्फ 2 सर्विलांस डिवाइस हटाने की बात सामने आई थी, लेकिन आज कहा गया कि ईरान ने 27 सर्विलांस कैमरे हटा दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ राफेल ग्रोसी ने बताया कि ईरान ने अंडरग्राउंड नतांज और इस्फहान न्यूक्लियर फैसिलिटी से कैमरे हटा लिए हैं। हालांकि इसके बावजूद अभी भी 40 सर्विलांस कैमरे लगे हुए हैं। एजेंसी की तरफ से जोर देकर कहा गया कि ईरान का यह एक्शन दुनिया के लिए गंभीर खतरे के तौर पर देखा जाएगा। अब इन बयानों का सीधा मतलब यह है कि ईरान को जो उद्देश्य पूरा करना था, जो टारगेट सेट किया था, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए जिस तकनीक और सामान की जरूरत थी, वो उसके पास आ चुका है। इसीलिए वो अब पुरानी शर्तों को दरकिनार करते हुए न्यूक्लियर गोल्स को अचीव करने के लिए आगे बढ़ रहा है। इस बात को इशारों में UN की एजेंसी भी स्वीकार करती है। IAEA की तरफ से कहा गया है, ईरान की कई न्यूक्लियर साइट्स एक्टिव हैं। कुछ न्यूक्लियर साइट्स के बारे में एजेंसी को जानकारी नहीं है। कम से कम 3 अंडरग्राउंड साइट्स में एनरिच्ड यूरेनियम है। इसकी क्वांटिटी के बारे में सही जानकारी नहीं दी गई। हालांकि जानकारों का यह भी मानना है कि यह ईरान की प्रेशर टैक्टिक्स का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि वो अब दुनिया भर के देशों के रडार पर है। प्रतिबंध और सेंसर्स के बीच ईरान चाहता है कि उसकी शर्तों को तवज्जो दी जाए। वैसे जहां तक पश्चिमी मुल्कों का सवाल है, तो वो सैंक्शंस का डर दिखाकर ईरान को पैसिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इजराइल का खेल तो दूसरा है। वो तो सीधी जंग की चुनौती दे रहा है। खुद प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ईरान को टारगेट करने की बात कर रहे हैं। इजराइल के PM का साफ कहना था कि ईरान के खिलाफ ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन को लागू करेगा इजराइल। PM बेनेट का साफ कहना है कि अब छद्म युद्ध नहीं लड़ा जाएगा। अब तो नई इक्वेशन तैयार है। अब ईरान के सिर पर वार किए जाएंगे। वैसे ईरान को लेकर इजराइल की स्ट्रेटजी क्या होगी, इसका उदाहरण कुछ दिन पहले भी सामने आया था, जब इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट करने के लिए अपने फाइटर प्लेन्स उड़ाए थे, वॉर ड्रिल की थी। वैसे पहले भी इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और उससे जुड़े साइंटिस्ट पर हमले किए हैं और खुलकर इनकी जिम्मेदारी भी है। फरवरी में तो वेस्टर्न ईरान में ड्रोन वाली फैक्ट्री को टारगेट किया और फिर तेहरान में एक कमांडर का कत्ल करवा दिया। लेकिन अब बात आमने सामने की जंग पर आ चुकी है। लेकिन सवाल है कि इस जंग में अगर ईरान के साथ रूस और चीन खड़ा हो गया, तो फिर विनाश की विभीषिका का दायरा बढ़ना तय है। देखिए, कई एक्टर्स इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और यह समझना बहुत जरूरी है।
ईरान और इजराइल के बीच में जो स्टेबिलिटी ला सकते थे वो कंट्रीज जो कि मैटर करती थी, अमेरिका, चाइना, रशिया, सऊदी अरेबिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सऊदी अरेबिया को छोड़ के सारी कंट्रीज अपने अपने कॉन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्व हैं, और जब वो अपने कॉन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्व हैं तो फिर लूज कैनन कहां से फायर होगा ये कोई नहीं जानता। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।